चित्र में दर्शाए अनुसार एक आंतरिक प्रतिरोध की 16 वोल्ट की बैटरी से इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। नेटवर्क का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, प्रत्येक प्रतिरोध पर धारा का मान ज्ञात करना है, वोल्ट था, पाथ भी ज्ञात करना है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कोई बात नहीं, चलो देखते हैं क्या करना है। आपके पास में ये परिपथ है और इसके ऊपर प्रत्येक, पहले तो क्या करना है, आपके पास में तुल्य प्रतिरोध अपने को ज्ञात करके बताना है, जो कि बहुत मुश्किल वाला काम है नहीं। प्रत्येक, ये अगर क्वेश्चन आप लोगों से हो जाता है, देखो मैं एक क्वेश्चन की खासियत बताता हूँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे हो जाता है ना, तो आप अधिकांश ओम के नियम के ऊपर आधारित जो न्यूमेरिकल्स हैं क्वेश्चन है वो सब सॉल्व कर सकते हैं, एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आते ही, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होता है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4 4 1 12 6 1, ठीक है। यहाँ पे 16 वोल्ट की बैटरी, देखते हैं परिपथ बनाते हैं। यहाँ तो क्या था, यहाँ था 4 ओम, यहाँ पे भी कितना था 4 ओम, ठीक है। यहाँ कितना है 1 ओम था ना, 1 ओम, और यहाँ कितना था 12, और यहाँ कितना था 6 था क्या, हाँ 6, यहाँ पे है 6 ओम, और यहां से बैटरी कनेक्ट कर दी, यहां से 1 ओम, और यहां पे जुड़ा हुआ है 16 वोल्ट की बैटरी, 16 वोल्ट की बैटरी, ठीक बात। पहले तो आप खुद देखें, आप है ना, सॉल्यूशन करते हैं अपन इसका, देखना बहुत अच्छे से समझना भाई इसको। 4 ओम और 4 ओम है, दोनों किस में है, समांतर क्रम में। तो मैं यहां पे सॉल्यूशन करता जाता हूं, तो R बराबर कितना आएगा, R1 R2 बट्टा R1 प्लस का R2, तो R बराबर कितना आया 4 4, ये 4 गुणा 4 बट्टा 4 प्लस 4 8, ये गया 2 बार, ये आया 2 ओम। तो कहने का मतलब इसके जगह हटा के मैं 2 ओम लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ पे 12 और 6 समांतर में है, तो R बराबर वापस देखते हैं, R इक्वलेंट बराबर 12 गुणा 6 बट्टा 12 प्लस 6, ठीक है। कहने का मतलब 12 गुणा 6 बट्टा 18, ये तो आएगा R इक्वलेंट बराबर 4 ओम। काट के देख लो आप कितना आया 4 ओम। अब मैं इसको हटा के ऐसा लिख सकता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे तो बना दिया मैंने 4 की जगह 2 ओम, समझना, यहाँ पे कितना लिख दिया मैंने 2 ओम, और यहाँ पे 1 ओम था ही, यहाँ पे 1 ओम है ही, 1 ओम है, और उसके बाद में यहाँ पे कितना है बोलो, यहाँ पे 4 ओम, और यहां पे 1 ओम, और यहां से जुड़ी हुई है बैटरी, 16 वोल्ट की बैटरी, ठीक है, 16 वोल्ट की बैटरी। अब देखो यहां से धारा जा रही है, तो सारे एक ही तार में है, तो यानी कि सारे के सारे क्या है, श्रेणी क्रम में है। किसमें है, श्रेणी क्रम में। अब काफी लोगों को ऐसा लगता है, ऐसे देखते ही वो लोग समझ लेते हैं सर समांतर में, नहीं, देखना ही नहीं होता है भाई। जब आप यहां से धारा प्रवाहित करेंगे, भाई आप देखें, जब आप लोगों को समझ में नहीं आता है कि भाई सर कौन सा समांतर में है, कौन सा श्रेणी में है, ये देखना है। जब यहां से धारा प्रवाहित कर रहे हैं अपन, यहां से धारा जा रही है, अब जहां पे भी 2 भागों में बंटती है वो होते हैं समांतर क्रम में। यहां पे जा रही है अलग, यहां पे जा रही है अलग, तो यहां पे ये दोनों क्या है, समांतर क्रम में है। यहां पे देखो आप, जितनी धारा यहां से गई है उतनी ही जाएगी, एक ही तार के अंदर तो धारा क्या रहती है, समान। तो 2 ओम 1 ओम 4 ओम 1 ओम सारे किसमें, समांतर क्रम में, तो सॉरी श्रेणी क्रम में। तो तुल्य प्रतिरोध बोलो आप, 2 प्लस का 1 प्लस का 4 प्लस का 1, R बराबर कितना आया 8 ओम। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो अपन निकाल चुके हैं, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध तो अपन ने निकाल चुके हैं, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध अपन ने निकाल लिया। अब निकालेंगे दूसरा, पहले तो ये निकाल लेते हैं, तो परिपथ में धारा भी निकाल लेते हैं। परिपथ में धारा, परिपथ के अंदर धारा की बात कर रहे हैं, तो परिपथ के अंदर धारा बोलो आप,
परिपथ के अंदर धारा बोलो आप, परिपथ के अंदर धारा कितनी आएगी, V बराबर आई आर, तो I बराबर V बट्टे आर, I बराबर कितना आएगा, V बट्टे आर। तो यहां से I बराबर V बट्टे आर, तो V का मान कितना है 16, R का मान कितना है 8, कितना आया 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है परिपथ के अंदर, 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है परिपथ के अंदर। ठीक है बात। अब देखते हैं बोलना क्या चाह रहा है। दूसरा क्वेश्चन, प्रत्येक परिपथ में धारा का मान भी ज्ञात कीजिए तथा प्रत्येक परिपथ पर वोल्टता का मान भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब तो मैं समझ गया इस बात को। भाई अब देखो आप, 2 एम्पियर की धारा प्रत्येक में नहीं प्रवाहित हो रही, टोटल परिपथ के अंदर प्रवाहित हो रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। हम प्रत्येक के अंदर तो धारा निकालनी है हमें, है ना, और प्रत्येक के अंदर प्रत्येक प्रतिरोध पर विभव भी निकालना है। तो I बराबर कितना होता है V बट्टे आर, I बराबर कितना होता है V बट्टे आर। 2 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, या तो पहले मैं विभव निकालूं, पहले विभव निकालूं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो मैं जानता हूं कि भैया यहां से इसके अंदर मैं विभव देखता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि यहां से धारा कितनी आएगी, यहां से जो धारा जा रही है वो 2 एम्पियर जा रही है सबके अंदर से, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा का मान सदैव क्या रहता है, समान। श्रेणी क्रम में विद्युत धारा का मान क्या रहता है, सदैव समान। अब श्रेणी क्रम में विद्युत धारा का मान समान है, तो 2 के अंदर भी क्या होगी, विद्युत धारा समान प्रवाहित हो रही है। तो इसका मतलब I बराबर कितना है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे विभव में मान लेता हूँ V1, यहाँ पे मान लिया V2, यहाँ पे मान लिया V3, यहाँ पे मान लिया V4। तो बताओ भैया V1 कितना आएगा, I1 R1, I तो कितना है 2 एम्पियर, तो 2, R का मान कितना है 2, कहने का मतलब 4 वोल्ट, कहने का मतलब कितना है यार 4 वोल्ट। ठीक है, V2 का मान बता दो। यहां पे I2 R2, I तो क्या है सब में समान 2 और 1, 2 गुणा 1 कितना 2 वोल्ट, निकाल लिया अपन ने। थर्ड पे निकालो V3 कितना आएगा, V3 बता दो आप। I का मान कितना है 2 और R का मान कितना है, तो कितना आया 8 ओम। V4 का मान बता दो आप, कितना आएगा, यहां पे तो 2 एम्पियर धारा, वोल्टता कितनी 1 है, तो कितना लिखेंगे अपन 2 ओम, 2 वोल्ट, सॉरी वोल्ट विभव निकाल रहे हैं ना, तो वोल्ट है। अब देखो 4 2 6 8 2 16, कहने का मतलब जितना 16 था 16 का 16 अपने पास में आ गया। तो ये तो अपन ने ऐसे कर लिया। अब जितना विभव यहां पे है, मैं जानता हूं कि समांतर क्रम में विभव क्या रहता है, समान। जितना विभव इसके ऊपर है उतना ही, तो अगर मैं इसके 2 टुकड़े कर देता हूं तो होता है, यहां पे भी कितना होता है 4 वोल्ट, यहां पे भी कितना होता है 4 वोल्ट। क्यों होता, देखा अपन ने भाई 4 वोल्ट निकाला है, इन दोनों को, इसको ही तो अपन ने समांतर कर दिया है, इसलिए समांतर क्रम में विभव क्या रहता है, समान। दूसरा देखो आप V2 का मान, V2 जो कितना है आपके पास में 2 वोल्ट है ना, V2 कितना है 2 वोल्ट है, तो यहां पे भी कितना आएगा 2 वोल्ट। ठीक है, यहां पे कितना 8 वोल्ट, यहां पे भी 8 वोल्ट, यहां पे भी कितना आएगा 8 वोल्ट। क्यों भैया, समांतर क्रम में विभव समान। यहां पे कितना आएगा 2 वोल्ट, यहां पे भी कितना लिख दूं मैं 2 वोल्ट। ये अपन ने निकाल लिया। अब देखते हैं प्रत्येक के अंदर धारा, प्रत्येक के अंदर धारा। ठीक है, तो मान लेता हूं यहां पे I1 धारा, यहां पे I2 धारा, यहां पे I3 धारा, यहां पे I4 धारा, यहां पे I5 धारा, यहां पे I6 धारा। सबका मान मैं निकालूंगा, सबका बदला लेगा तेरा फैजल। ठीक है, सबका मान निकालेंगे अपन। ठीक है, तो यहां से देखते हैं पहले तो I1 का मान, I1 कितना आएगा, I बराबर V बट्टे R, तो V1 बट्टे R1। V का मान कितना है, यहाँ पे 4 वोल्ट किया था, R का मान भी 4 है। देखो यहाँ पे आप, यहाँ पे I का मान ये भी 4 ओम है और वोल्ट भी 4 है, तो कितना आएगा आपके पास में 4 बट्टा 4 यानी कि 1 एम्पियर। दूसरा मान निकाल दो I2 का मान, ये भी कितना आएगा V2 बट्टे
R2 V का मान भी 4, इसका मान भी 4, तो कितना आएगा 1 एम्पियर। I3 बता दो आप, I3 कितना है, आप क्वेश्चन को देख के पता चलेगा। I3 कितना है, V तो कितना है, इसके ऊपर 2 वोल्ट है, और R कितना है 1 ओम है, तो कितना लिखेंगे अपन V बटे R। V कितना है 2, R कितना 1, यानी कि 2 एम्पियर। अब यहां से अपन देखते हैं I4 देखते हैं, I4 कितना है, ये रहा I4। तो वोल्ट तो कितना है यहाँ पे 8 वोल्ट है, प्रतिरोध कितना है 12 ओम है, तो कितना लिखेंगे 8 बट्टे 12, 8 बट्टे 12 कितना है आपके पास में बताओ। 8 बट्टे 12 को करेंगे तो कितना आएगा 2 बट्टे 3 एम्पियर। अरे यही आएगा ना, 2 बट्टे 3 एम्पियर आएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे I5 अपन ने देखा तो कितना आएगा आपके पास में। I5 को देखो आप, यहाँ पे वोल्ट 8 है और प्रतिरोध कितना है 6 है, यहाँ से आप निकाल दो 8 बट्टे 6, तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा 4 बट्टे 3 एम्पियर। नेक्स्ट है I6। वाह, ऐसा लग रहा है कि आईफोन की सीरीज चल रही है ना, I1 I2 I3 I4 ये I14 तक होता तो अच्छा लगता, लेकिन I6 तक ही। यहाँ पे है आपके पास में I6, तो I6 कितना होगा V बट्टे R, तो V बट्टे R कितना आएगा 2 बट्टे 1, कितना आएगा 2 वोल्ट, नहीं सॉरी 2 एम्पियर। तो इस तरीके से अपन ने सबके ऊपर तो क्या निकाल लिया, धारा भी निकाल ली है, और सबके ऊपर अपन ने क्या निकाल लिया है, प्रतिरोध भी निकाल लिया है। ठीक बात बोलो, इसी पॉइंट के ऊपर आप लाइक तो बनता है बोलो, है ना, लाइक तो आपको करना ही पड़ेगा भैया, ये तो बहुत कमाल का क्वेश्चन अपन ने कर लिया है। ठीक है, अब देखते हैं ताप पर आधारित।